बच्चे हम लोग नीट डायरेक्ट D25 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और कुछ उसके अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट जो हैं उनके कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मेजर पार्ट इसका रहता है प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आता है और कैंसर से क्वेश्चन बन सकता है आपका, और इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनसे क्वेश्चन आपका एक बन सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर को कैसे मॉनिटर करना है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले डेफिनेशन का कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है। तो एक पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। 9th में पढ़ते हो आप लोग। हेल्थ सिंपली डज नॉट सिंपली मीन डिजीज़ फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, कंप्लीट इंसान होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। हेल्थ किन किन फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है? इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लाइफस्टाइल से भी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, जैसे आप लोग बाहर की चीज़ें खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। फूड एंड वाटर वी टेक, एक्सरसाइज एंड रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे, वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ बाय अ गुड बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए बच्चे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ रहना चाहिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़। ठीक है, गेटिंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए आपको इम्यूनिटी अपना बूस्ट होना चाहिए ताकि वो फॉरेन सबस्टेंस के साथ फाइट कर पाए। डिस्पोजिंग वेस्ट इन द प्रॉपर वे। वेस्ट जितना भी है उसको प्रॉपर वे से वेस्ट करें। ठीक है, प्रॉपर वे से डिस्पोज करें। ठीक है, कंट्रोलिंग वेक्टर्स, तो वेक्टर जो मलेरिया काज करने वाली पैरासाइट जहाँ पे ग्रो कर सकते हैं उसको कंट्रोल करके रखें। बता रहा है कि डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ से तो क्वेश्चन CUET का बन सकता है, नीट का नहीं बन सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बोर्ड में आ सकता है, जैसे एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया आर सम एग्जांपल्स। ये क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है बेटा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है डिजीज़ दैट कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं। कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, सम अदर एग्जांपल्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ कैन बी काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन एंड हेलमिंथीज। दे आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस। ये डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसके जैसे क्वेश्चन आपको करने हो तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ अमंग द फॉलोइंग, तो आप क्या लिखोगे? नॉन इन्फेक्शियस इसमें से कौन सी डिजीज़? हाइपरटेंशन है ना बेटा। एड्स, मलेरिया और कॉमन कोल्ड 2 इन्फेक्शियस डिजीज़ है बच्चे। दूसरा, डिजीज़ कैन बी काज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजो, ऑल ऑफ द अबव, सभी से हो सकती है। पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी बाय वेरियस मीन्स एंड देयर आर in the presence of suitable environment multiply and interfere with the usual activities that result in morphological change and cause functional damage. Here are some of the pathogens, the disease caused by them and their symptoms. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। आप लोग बहुत अच्छे से इस पर फोकस करें बेटा। जैसे हमारे पास क्या है, एलिफेंटासिस फिलेरिसिस, क्या है? ये डिजीज़ है। टेस्ट तो कोई मेंशन नहीं किया है, सिर्फ विडाल टेस्ट है आपके टाइफाइड का। आपको याद रखना है बच्चे, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मलाई, ठीक है, ये डिजीज़ काजिंग एजेंट है जिसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, सिम्टम काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम्स एंड जेनिटल आर्गन्स। इफेक्ट क्या करेगा? द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब गेट इफेक्टेड। लोअर लिम्स की जो क्या होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, उनको इन्फेक्ट कर देगा बच्चे। मलेरिया जो होता है बच्चे, इसका टेस्ट तो कोई बताया नहीं है। काज ड्यू टू प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, कैसे होगा? प्रोटोजोन्स की एक प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम वाइवक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं ये। ठीक है, तो डिजीज़ कौन सी काज करेंगे? मलेरिया काज करेंगे। ठीक, सिम्टम्स क्या आएंगे? हाई फीवर दैट रीअकर्स इन 3 to 4 days, बार बार बुखार का आना और बहुत तेज़ आना 3 से 4 दिन तक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स टेक प्लेस इन द लीवर सेल्स, दे कैन अटैक बाय द RBCs। ठीक है, ये फैक्ट है। ये देख लो बच्चे, टाइफाइड जो है, सैल्मोनेला टाइफाई आ गया। कॉमन फीवर, वीकनेस आप लोग देख लेना। एम्यूबाइसिस एंड एम्यूबेटिक डाइसेंट्री डिजीज़ है। एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है बच्चे? पैथोजन है।
सिम्टम्स क्या रहेंगे? कंस्टिपेशन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, टूल एंड म्यूकस एंड ब्लड, है ना, लार्ज इंटेस्टाइनल इन्फेक्टेड, लार्ज इंटेस्टाइन्स गेट अफेक्टेड, राइट। नमोनिया, ये देखना इसका डिजीज काजिंग एजेंट पूछा जाता है, इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो नमोनिया काज करते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है बच्चे। फीवर इज एसोसिएटेड विद चिल, कफ, हेडेक, ठीक है बेटा। Alveoli in the lungs get filled with fluid leading to problem in respiration, ठीक है। देखो नमूनिया जो होता है ये बैक्टीरिया काज करता है, इससे क्या होता है? फीवर एसोसिएटेड, थोड़ी ठंड लगती है, कफ होता है और सर दर्द रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एस्केरेसिस। एस्केरेसिस क्या हो गया? डिजीज काजिंग एजेंट पैथोजन, काज इंटरनल ब्लीडिंग, पेन इन मसल्स एसोसिएटेड विद फीवर एंड एनीमिया। कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस काज नेजल कंजेशन, सोर थ्रॉट, इंटेंस कफ एसोसिएटेड विद हेडेक, ठीक है। ये क्या होता है? कॉमन कोल्ड है। इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, इन ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। अब आपको अगर इसके क्वेश्चन करने हो बेटा तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? सैल्मोनेला टाइफाइड काज मलेरिया, हेपेटाइटिस ए या टाइफाइड काज करेगा। इंटेस्टाइनल इन पैरासाइट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से बताने बच्चे। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स कौन से होंगे? विचेरिया मेलाए, एस्केरेसिस, एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका, एस्केरेसिस बेटा। फिर आपके पास आता है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। लेट्स हैव लुक एट द लाइफ साइकिल इन डिटेल। व्हेन अ फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो बाइट इन इन्फेक्टेड पर्सन्स, दीज पैरासाइट्स, यहाँ से शुरू करेंगे बच्चे इसको ना, यहाँ से शुरू करना। प्लाज्मोडियम enter the human body as microscopic sporozoites from the bite of infected female Anopheles mosquito and multiple within liver cells, है ना, जो स्पोरोजॉइड्स होंगे बच्चे जो एंटर करेंगे। मॉस्किटो जब बाइट करेगा एक नॉर्मल इंसान को और उससे क्या होगा? एक जो स्पोरोजॉइड्स होंगे वो एंटर कर जाएंगे और स्पोरोजॉइड ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे? लिवर में पहुँच जाएंगे और लिवर सेल्स को, हेपेटोसाइट सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे। जैसे ही लिवर सेल्स को डैमेज करेंगे, देयर आरबीसीज आर अटैक लीडिंग टू द रैप्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस केमिकल दैट इज हीमोजोइन। जो हाई फीवर आता है तो इसका मतलब आरबीसीज हमारे हीमोजोइन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल दैट रिअकर एवरी 3 or 4 days, ठीक है बेटा। मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। Human is a primary host and female Anopheles mosquito is the disease causing vector, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक तो हमारा क्या रहता है? ह्यूमन प्राइमरी होस्ट रहता है और ये मॉस्किटो जो है इसका सेकेंडरी होस्ट रहता है। आप देख सकते हैं बच्चे, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द स्पोरोजॉइट इन्फेक्शियस स्टेज दैट आर स्टोर्ड इन द सलेवरी ग्लैंड। व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ह्यूमन द स्पोरोजॉइट्स आर इंट्रोड्यूस इन इज आर, किसी में भी मेल या फीमेल में, देयर आर इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसका साइकिल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेप जो है बेटा, पहला स्टेप हमारा यहाँ पे है। आप लोग देखिए बेटा, मॉस्किटो ट्रांसमिट अ मोटाइल स्पोरोजॉइड्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये मॉस्किटो जो है इसने क्या किया? स्पोरोजॉइड ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द लीवर। ये सेकंड स्टेप कहाँ? इसने बाइट किया किसको? ह्यूमन को। और किसको इन्फेक्ट किया? इसने लीवर सेल्स को इन्फेक्ट किया, ठीक है बेटा। मॉस्किटो ने अपना स्पोरोजॉइट एंटर किया ह्यूमंस में और इन्फेक्ट किया ब्लड के द्वारा सीधा किस पे? लीवर सेल्स में, है ना, लिवर सेल्स को इन्फेक्ट किया, ठीक है जी। फिर आगे कहाँ चले गया बच्चे? अब इन द लिवर स्पोरोजॉइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, उसको शाइजोगोनी स्टेज बोलेंगे, प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ मीरोजॉइड्स। ये चीज़ याद रखना, जब लिवर में स्पोरोजॉइड्स अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं बच्चे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज़ कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? नंबर इंक्रीज़ करेंगे और उस स्टेज को हम लोग शाइजोगोनी स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? शाइजोगोनी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब ये स्टेज बन गई हमारे किसकी? हमारे स्पोरोजॉइड्स की, ठीक। अब क्या होगा बच्चे? जैसे ही अब ये क्या होगा? लिवर डैमेज होगा तो ये स्पोरोजॉइड्स बाहर निकल के किसको डैमेज करेंगे बच्चे? अब हमारे आरबीसीज को डैमेज करेंगे। ये आ जाते हैं आरबीसीज, ठीक है। द मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। अब इन स्पोरोजॉइड्स को हम क्या बोलेंगे? मीरोजॉइड्स बोलेंगे। मतलब
प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ मीरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स जब लीवर को डैमेज करते हैं तो इन्हीं स्पोरोजोइड्स को आगे हम मीरोजोइड्स बोलते हैं, और यही मीरोजोइड्स जाके हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। द मीरोजोइड्स इन्फेक्ट आरबीसीज वेयर दे डेवलप इनटू रिंग फॉर्म, ऐसा जैसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ट्रोपोजोइड्स एंड शाइजोइड्स, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोजोइड्स एंड शाइजोइड्स। जब अपना नंबर मीरोजोइड्स आरबीसीज के अंदर इंक्रीज करता है और आरबीसीज के कंटेंट को यूज़ करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है, तो उस स्टेज को हम ट्रोपोजोइड स्टेज एंड शाइजोइड स्टेज बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर आरबीसीज के अंदर ऐसे करके इसने अपना नंबर इंक्रीज किया। अब आरबीसीज की वॉल को डैमेज कर दिया। जैसे आरबीसीज की वॉल को इसने डैमेज कर दिया, आरबीसीज टूट गया। अदर मीरोजाइड डेवलप इनटू प्रिकर्सर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो जो ये मीरोजॉइड्स हैं बच्चे, इन्होंने क्या किया, मेल और फीमेल गैमेट्स बना दिए। तो मेल और फीमेल गैमेट ये आ गया आपके बच्चे। तो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, व्हेन द मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन गैमेटोसाइट्स आर टेकन अप एंड मैच्योर इन द मॉस्किटो गट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पर इस इन्फेक्टेड पर्सनस की बॉडी में क्या हो गया बच्चे, अब गैमेटोसाइट, सेक्सुअल स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अब क्या होगा, अब जब इसमें गैमेट्स हैं तो अब इस इंसान को कोई और मॉस्किटो खाएगा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन्स, अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन्स को कोई मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, तो गैमेट्स आर टेकन अप, वहाँ से वो गैमेट ले लेगा एंड मैच्योर इन द मॉस्किटो गट। अब वो जो गैमेट्स होंगे वो इस मॉस्किटो के गट में, गट क्या होता है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसके गट में जाके अब ये क्या होंगे बच्चे, ये मैच्योर होंगे। ये इसने जैसे लिए तो इसके गट में जाके मैच्योर होंगे। ये क्या आ गया बच्चे, ये फीमेल गैमेट आ गया, और ये क्या आ गया बच्चे, ये मेल गैमेट आ गया। द मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइड्स फ्यूज एंड फॉर्म द ऊकाइनेट्स। याद रखना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊकाइनेट्स बोलेंगे जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, ऊकाइनेट्स डेवलप इनटू न्यू स्पोरोजॉइड्स दैट माइग्रेट टू द इंसेक्ट स्लेवरी ग्लैंड। और ये क्या होंगे, ऊकाइनेट्स जो है ये दोबारा से नए स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे और माइग्रेट हो जाएंगे किसमें, स्लेवरी ग्लैंड में, और ये स्लेवरी ग्लैंड में वो दोबारा से स्पोरोजॉइड्स आ जाएंगे। बात समझ में आई बच्चे, और ये साइकिल ऐसे ही, अब मानो इसके स्लेवरी ग्लैंड में, इस मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड में क्या है बच्चे, मोटाइल स्पोरोजॉइड्स हैं जो इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बच्चे आपके बोर्ड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके नीट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बेटा इसको ध्यान से करें, इस टॉपिक को, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे आप लोग। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ये क्वेश्चन करो बच्चे, एक ये क्वेश्चन करके बताओ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।